स्कूल के क्लासिक नर्ड से लेके तेज भागने वाले एक डीमन तक ये रहे ओकारुन के सभी फॉर्म्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्म से, जो कि है नर्ड फॉर्म। एंड ये वही फॉर्म है जिसमें हमने ओकारुन को सबसे पहली बार देखा था। एक क्लासिक एनिमे नर्ड गाय जिसके आंखों पे हमेशा बड़ा सा चश्मा और हाथों में एक किताब रहती थी। यहाँ तक कि वो क्लास में बुली भी होता रहता था, लेकिन उसे इस सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो जिंदगी भर से बुली ही होता हुआ आया है। एंड इसी वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। लेकिन ओकारुन का ये फॉर्म एकदम यूजलेस नहीं था क्योंकि इस फॉर्म में वो स्पिरिट्स को देख सकता था, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर और स्पिरिचुअल अवेयरनेस काफी ज्यादा थी। खैर स्कूल में वापस आते हैं जहाँ पर ओकारुन रोज की तरह बुली हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मोमो आया से आ जाती है, स्कूल की एक पॉपुलर गर्ल, और वो वहाँ पर आके ओकारुन को बुलीज से बचा लेती है। और जैसे ही बुलीज रुक जाते हैं वो वहाँ से उठ के वापस अपने काम करने चली जाती है। लेकिन ओकारुन को ये लगने लगता है कि मोमो को उसकी एलियन वाली बातों में इंटरेस्ट है, तो वो उसके पीछे भाग कर जाता है और एलियन वाला ज्ञान पेलने लगता है। लेकिन उसकी बातें सुन के मोमो का दिमाग खिसक जाता है और वो उससे कहती है कि वो एलियंस पर बिलीव नहीं करती, लेकिन वो घोस्ट पर बिलीव करती है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा एक साइकिक है। और ये सुनते ही ओकारुन उस पर हंसने लगता है और उनके बीच बहस स्टार्ट हो जाती है। और तभी वो दोनों शर्त लगाते हैं जिसमें ओकारुन एक हॉन्टेड टनल में जाएगा ताकि वो मोमो को प्रूव कर सके कि घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और मोमो एक क्रीपी एबेंडेंड हॉस्पिटल में जाएगी ताकि वो ओकारुन को गलत साबित कर सके कि एलियंस नहीं होते हैं। फाइनली रात हो जाती है और ओकारुन टनल के अंदर जाने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है। उसे देखने के बाद ओकारुन की फट जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि टर्बो ग्रैनी थी, जो कि बहुत तेज भागती है। और इससे पहले वो कुछ समझ पाता वो कर्स्ड हो जाता है और यहीं पर मिलता है उसे अपना सेकंड फॉर्म। जब टर्बो ग्रैनी ओकारुन को कर्स करती है तो वो उसका केला भी चुरा लेती है और उसकी बॉडी पे टेक ओवर कर लेती है, जिससे उसके चेहरे पर एक क्रीपी सा ओल्ड मास्क आ जाता है और उसके बाल भी लंबे और सफेद हो जाते हैं, लेकिन उसकी बॉडी जैसी थी वैसी ही रहती है। साथ ही इस फॉर्म में मिलती है ओकारुन को क्रेजी स्पीड, जिससे वो बहुत तेज भाग पाता है, और तो और उसकी स्ट्रेंथ भी इनह्यूमन हो जाती है। इस फॉर्म में ओकारुन की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब वो बहुत सारे अटैक्स झेल पाता है। और इस फॉर्म को हमने सबसे पहली बार तब देखा था जब वो मोमो के फोन से बाहर निकल आया था, जब उसको सर्पो एलियंस ने किडनैप कर लिया था। फोन से बाहर निकलते ही ओकारुन वहाँ पर बवाल मचा देता है और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि वो उन सभी एलियंस के केले ले लेगा। इवन दो ओकारुन इस फॉर्म में पोजेस्ड है, लेकिन कई बार वो अपने सेंसेस में वापस आ जाता है, जिससे टर्बो ग्रैनी का मास्क कट के आधा हो जाता है। लेकिन क्योंकि टर्बो ग्रैनी बहुत ज्यादा पावरफुल है तो वो अपना कंट्रोल वापस ले लेती है और मोमो पर भी हमला कर देती है। लेकिन मोमो खुद के साथ साथ ओकारुन को भी बचा लेती है क्योंकि वो अपनी साइकोकिनेसिस वाली पावर्स को अनलॉक कर लेती है, जिससे अब वो टर्बो ग्रैनी को सप्रेस कर सकती है और ओकारुन अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ सकता है। लेकिन ये तब तक ही काम करेगा जब तक मोमो अपनी एबिलिटीज यूज करती रहेगी। तो मोमो डिसाइड करती है कि वो ओकारुन को अपने साथ अपने घर ले जाएगी। घर पहुंचने के बाद जब ओकारुन अपने कपड़े बदल रहा था तो वो नोटिस करता है कि उसकी तो गोटियां ही गायब हो चुकी हैं। लेकिन इससे पहले वो कुछ भी सोच पाता डोरबेल बजती है और जैसे ही वो लोग बाहर जाकर चेक करते हैं वो देखते हैं कि फ्लैटवुड्स नाम का एक एलियन मॉन्स्टर खड़ा हुआ है जो कि उनके पीछे पड़ जाता है। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है ओकारुन का नेक्स्ट फॉर्म, उसका टर्बो ग्रैनी फॉर्म। बेसिकली मोमो अपनी पावर्स को यूज करके उसके कर्स को सप्रेस कर देती है, जिससे ओकारुन एक्चुअली में टर्बो ग्रैनी की क्रेजी पावर्स को यूज कर पाता है अपना कंट्रोल मेंटेन करते हुए। जैसे ही ओकारुन इस फॉर्म में आता है उसके बाल रेड एंड व्हाइट कलर के हो जाते हैं और वो ऊपर को लहराने भी लगते हैं और उसकी आंखों के नीचे दो रेड स्ट्राइप्स आ जाती हैं एंड उसको एक जॉ मास्क मिलता है जिसमें बहुत सारे दांत होते हैं। इस फॉर्म में ओकारुन की बॉडी भी थोड़ी सी बल्क अप हो जाती है और उसका पोस्चर आगे को बेंड हो जाता है। उसके नाखून ब्लैक शार्प क्लॉज की तरह हो जाते हैं और उसके कपड़ों से कुछ ऐसे टाइप की फ्लेम्स भी निकलने लगती हैं। लेकिन उसके सिर्फ लुक्स ही चेंज नहीं हुए थे, उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है लेकिन साथ ही साथ कॉन्फिडेंट भी। अब चलो इसकी कुछ पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। इस फॉर्म में ओकारुन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अब वो फ्रीली टर्बो ग्रैनी की पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है और उसके पास एक अल्टीमेट मूव भी आ जाता है जिसे वो कहता है ऑल आउट, जिसमें वो खुद को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लॉन्च करता है, बेसिकली एक ह्यूमन मिसाइल की तरह, और अपने सामने आने वाली हर चीज के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इस एबिलिटी की एक लिमिटेशन भी है, ओकारुन इसे सिर्फ 2 ही बार यूज कर सकता है क्योंकि उसके बाद वो पूरी तरीके से बर्नआउट हो जाता है। और हाँ, इस फॉर्म में ओकारुन अपने पैरों को जोर जोर से घुमा के उड़ भी सकता है एंड उसके नए मास्क में भी क्रेजी बाइट फोर्स है जिसका यूज करके उसने फ्लैटवुड मॉन्स्टर की 5 उंगलियां उखाड़ दी थी। और इस पावर की मदद से ओकारुन ने फ्लैटवुड मॉन्स्टर को अच्छा खासा डैमेज दिया था, जिसके बाद मोमो उसे हरा पाई थी। अब इसके बाद ये दोनों जाते हैं शोनो सिटी के टनल में जहाँ पे ये टर्बो ग्रैनी से ओकारुन का केला वापस ले पाए। लेकिन वहाँ पर टर्बो ग्रैनी इन्हें कैप्चर कर लेती है और इन्हें ऑलमोस्ट मार ही देती है, लेकिन ओकारुन वहाँ पर उससे फाइट बैक करने लगता है और वो भी कुछ
कुछ बहुत ही वियर्ड वे में, और इससे टर्बो ग्रैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो ओकारोन के अंदर वापस चली जाती है। और तभी मोमो टर्बो ग्रैनी को ओकारोन के अंदर ही सील कर देती है। लेकिन तभी उस टनल से एक दूसरी स्पिरिट इनके पीछे पड़ जाती है। ओकारोन तुरंत मोमो को पकड़ता है और जितनी तेज हो सकता है वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठा के टर्बो ग्रैनी वहां से बाहर निकल जाती है और उस दूसरी स्पिरिट के साथ फ्यूज हो जाती है। लेकिन मोमो की क्विक थिंकिंग की वजह से ये लोग जैसे तैसे टर्बो ग्रैनी से बच के कामिको सिटी तक एस्केप कर जाते हैं। और सेको जो कि मोमो की ग्रैनी है, उसकी मदद से ये सभी लोग टर्बो ग्रैनी का किस्सा वहीं पर खत्म कर देते हैं। वेल, उन्हें तो ऐसा ही लगा था। अगले दिन ओकारोन स्कूल में ये चीज नोटिस करता है कि उसके अंडे तो गायब हो चुके हैं, यानी कि उसकी दोनों बॉल्स मिसिंग हैं। वो तुरंत भाग कर जाता है और मोमो को ये बात बताता है, और उसके बाद वो दोनों मोमो के घर जाते हैं, जहाँ पर सेको कोई सा तो रिचुअल करती है जिससे उसके सामने रखी कैट डॉल जिंदा हो जाती है। और फिर इन्हें पता चलता है कि इस कैट में टर्बो ग्रैनी की आत्मा आ चुकी है। सो बेसिकली ये टर्बो ग्रैनी है और वो इतने टाइम से ओकारोन के अंदर ही छुपी हुई थी। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी बोलती है अगर ओकारोन मोमो और सेको को मार देता है तो वो उसको उसकी बॉल्स वापस कर देगी। और ये बात सुनते ही ओकारोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है उसका थर्ड फॉर्म, ट्रू टर्बो ग्रैनी फॉर्म। ये फॉर्म उसके पहले वाले फॉर्म की तरह सेम पावर्स कैरी करता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। सो बेसिकली जब सेको और मोमो ने टर्बो ग्रैनी की स्पिरिट को ओकारोन के अंदर से निकाल कर उस डॉल में डाल दिया था, तो टर्बो ग्रैनी तो बाहर आ गई थी, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर ओकारोन की बॉडी के अंदर ही रह गई। जिसका मतलब कि ओकारोन अब जब चाहे तब टर्बो ग्रैनी की क्रेजी पावर्स को एक्सेस कर सकता है, वो भी बिना किसी लिमिटेशंस के। जैसे कि जब एक बार स्कूल में कुछ लड़के मोमो के बारे में कुछ रूमर्स फैला रहे थे, तो ये बात ओकारोन को पता चल जाती है और वो तुरंत ट्रांसफॉर्म होकर उन बंदों की ऐसी तैसी कर देता है। और इस पावर का इस्तेमाल ओकारोन ने एक्रोबैटिक सिल्की और सर्पो एलियंस के सामने भी करा है। लेकिन इतनी सारी बैडेस्ट पावर होने के बावजूद भी ओकारोन को अपनी गोलियां तो चाहिए ही थी, तो वो टर्बो ग्रैनी से उनकी लोकेशन पूछता है और उन दोनों के बीच में एक डील सेट होती है कि जैसे ही ओकारोन को अपनी बॉल्स वापस मिल जाएगी, वो टर्बो ग्रैनी को उसकी पावर वापस दे देगा। और इस पॉइंट के बाद ओकारोन अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, जिससे वो टर्बो ग्रैनी की पावर्स को और अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। जिसके बाद सीरीज में आता है इविल आई कार, जहाँ पर सबको लगता है कि ओकारोन ने इविल आई को हरा दिया था, लेकिन ओकारोन को ये बात पता थी कि इविल आई उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से ओकारोन डिसाइड करता है कि वो और ट्रेनिंग करेगा जिससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। जब टर्बो ग्रैनी उसे ट्रेनिंग करते हुए देखती है, तो वो उसे अपनी ट्रेनिंग ऑफर करती है, जिससे ओकारोन उसकी पावर्स को प्रॉपरली यूज कर पाए। वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और टर्बो ग्रैनी की ट्रेनिंग के बाद ओकारोन कॉम्बैट रिदम को मास्टर कर लेता है, जो कि 5 अटैक्स का एक कॉम्बिनेशन होता है एक सिंगल बीट पर। और अपनी इस न्यू स्किल का यूज करके अब वो इविल आई को अकेले ही हरा देता है। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक एलियंस का ग्रुप आ जाता है एंड वो लोग ओकारोन को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओकारोन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। और यहीं पर हमें ओकारोन का नेक्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है, जो कि ये स्पिरिट फॉर्म। जब ओकारोन अपने हॉस्पिटल बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था, तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो अपने आप को एक वियर्ड फॉर्म में देखता है, जैसे कि उसकी आत्मा उसके शरीर से ही बाहर निकल गई हो। इस फॉर्म को सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल लोग ही देख सकते हैं, जिनके पास एक बहुत बढ़िया कंट्रोल होता है उनकी स्पिरिचुअल पावर पे, जैसे कि सेको। दैट मींस बाकी लोगों को ओकारोन का ये फॉर्म दिख ही नहीं सकता था एंड ऑब्वियसली वो इस फॉर्म में फ्लाई कर सकता था। और तभी अचानक से वो अपने बगल में रखे हुए एक टेलीफोन के अंदर खिंच जाता है और टेलीपोर्ट होता है सीधा सेको और टर्बो ग्रैनी के पास। और यहाँ पर उसे इस फॉर्म का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट पता चलता है, अगर वो इस फॉर्म में ज्यादा देर तक रहेगा तो वो एक्चुअली में मर सकता है। एंड ऑफ कोर्स इससे टर्बो ग्रैनी की पावर्स भी हमेशा के लिए चली जाएंगी, जो कि टर्बो ग्रैनी बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसीलिए वो ओकारोन को एक वे बताती है जिसमें वो टर्बो ग्रैनी की पावर्स को यूज करके टेलीफोन केबल्स के अंदर ट्रेवल कर सकता है, जो कि सुपर फास्ट होता है। और यही है ओकारोन की न्यू एबिलिटी। लेकिन इसको यूज करने के लिए उसको स्पाइरल शेप्ड मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो को राइड करना होता है अपनी टर्बो ग्रैनी स्पीड को मेंटेन करते हुए। और इतना ही नहीं, सेको उसे स्पाइरल पावर भी सिखाती है, जो कि एक आर्ट है जिसमें यूजर स्पाइरल डायनेमिक्स को यूज करता है अपनी एबिलिटीज को सुपर चार्ज करने के लिए। एंड मेरे को पता है तुम्हें इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, सो बेसिकली इतना समझ लो कि ओकारोन पहले से काफी ज्यादा फास्ट और कहीं ज्यादा गुना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड इसी पावर का यूज करके ओकारोन अनलॉक करता है अपना नेक्स्ट फॉर्म, टर्बो ग्रैनी फॉर्म वर्जन 2, जहां सभी लोग एलियन से लड़ रहे थे और पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं ओकारोन अपनी स्पाइरल पावर्स का यूज करके अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और जैसे ही वो अपनी बॉडी में एंटर करता है, वो तुरंत सुपर फास्ट स्पीड से लॉन्च होकर बैटलफील्ड में चला जाता है और रेडी हो जाता है सभी एलियन से लड़ने के लिए। उसी फाइट के दौरान जब एलियन की रीइंफोर्समेंट मोमो को कॉर्नर कर देती है, तभी अपनी सुपर फास्ट स्पीड और नई टेक्निक का यूज करके वहां पर ओकारोन आ जाता है और मोमो को बचा लेता है। इस फॉर्म में उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि
बैटलफील्ड में लाइटनिंग गिरी हो और इससे पहले वो एलियंस को समझ पाते या कुछ कर पाते, ओकारोन पलक झपकते ही सबको खत्म कर देता है और इसी तरीके से ओकारोन और उसके दोस्त ये फाइट जीत जाते हैं। अब अपने नेक्स्ट फॉर्म के लिए हम सीधा चलते हैं डानमारा आर्क पर, जहाँ पर ओकारोन ने अनलॉक करा था अपना फुल पावर फॉर्म। तो डानमारा आर्क में चीजें थोड़ी सी ऑफ हो गई थी क्योंकि मोमो एक अजीब से डायरामा में कैद हो गई थी और उसको छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उस योकाई को मारना जिसने ये सब क्रिएट किया था। तो ओकारोन भी उस योकाई के कर्ज के अंदर चला जाता है मोमो को बचाने के लिए और वहां पर उसका सामना होता है एक बहुत ही पावरफुल फेरी टेल कार्ड से, वही बंदा जिसने एक कर्ज्ड ट्रंक बनाया है और ओकारोन तुरंत उसका पीछा करने लगता है। अब भागते भागते वो उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि फेरी टेल कार्ड ऑलरेडी एक पावरफुल कैरेक्टर काउंट सेंट जर्मन से फाइट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ओकारोन के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, उसने अपने दोनों ऑल आउट्स ऑलरेडी यूज कर लिए थे, तो वो वापस अपनी टर्बो ग्रैनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए वो अपनी लिमिट्स को पुश करता है और जबरदस्ती ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो म्यूटेट हो जाता है और अनलॉक करता है अपनी फुल पावर फॉर्म को एंड इस फॉर्म में उसका लुक कुछ एक वाइल्ड एनिमल की तरह हो जाता है और बिना किसी देरी के वो फेरी टेल कार्ड को हराकर मोमो को बचा लेता है और उस योकाई को हराने के बाद ओकारोन को उसकी सेकंड बॉल भी वापस मिल जाती है, जिसका मतलब था कि अब उसे टर्बो ग्रैनी की पावर्स उसे वापस करनी पड़ेंगी। जहाँ पर हमें देखने को मिलता है उसका एक न्यू फॉर्म, नो टर्बो ग्रैनी पावर। जैसा कि इसका नाम बताता है, ओकारोन के पास जितनी भी टर्बो ग्रैनी की क्रेजी पावर्स थी वो सब चली जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि ओकारोन पहले की तरह कमजोर और नर्डी बन गया हो। टर्बो ग्रैनी की पावर्स इस्तेमाल करने के बाद और इतनी ट्रेनिंग करने के बाद उसकी बॉडी नॉर्मल ह्यूमन से कई ज्यादा गुना स्ट्रॉन्ग हो गई थी। इसका मतलब वो काफी ज्यादा एथलेटिक और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड एलियंस के अगेंस्ट भी वो कई हद तक अपने आप को संभाल लेता था, लेकिन कई बार उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी इनफ नहीं रहती थी, जिसकी वजह से वो फाइट के दौरान अक्सर पिट जाया करता था। और इसका सॉल्यूशन निकालते हुए ओकारोन को मिलता है एक नया फॉर्म, नैनो स्किन आर्मर। वैसे तो एक ट्रांसफॉर्मेशन कम और एक गेटअप ज्यादा लगता है, लेकिन स्टिल फाइट के दौरान ये आर्मर उसे हेल्प करता है ताकि वो खुद को एनिमी के अटैक से प्रोटेक्ट कर पाए और उनको वापस से अटैक कर पाए। इस आर्मर में जेट बूस्टर्स भी लगे हुए हैं, जिससे ओकारोन अपने आप को लॉन्च कर अपोनेंट के अटैक से बच सकता है और अपने अटैक की पावर भी बढ़ा सकता है। लेकिन एलियंस को बीट करने के लिए कई बार इतना काफी नहीं रहता था, तो ओकारोन और किंटा मर्ज होने का डिसाइड करते हैं और एक अपग्रेडेड और पावरफुल आर्मर बनाते हैं जो वो दोनों साथ में कंट्रोल कर पाए, जिससे ये लोग फाइनली एलियंस को हरा देते हैं। लेकिन अब ओकारोन हर बार ऐसे आर्मर में रह के तो नहीं लड़ सकता एंड इसी वजह से करेंटली मांगा में उसे मिलता है एक नया वेपन, लेकिन अभी मांगा में इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया है, फिर भी मैं इसे इंक्लूड कर दे रहा हूँ। यह है ओनी क्लब फॉर्म। उन एलियंस को हराने के बाद सेको मांजीरो से ओकारोन को एक ओनी क्लब देने को कहती है, जो कि दिखने में एक बेकार सी लकड़ी लगती है और ओकारोन को भी यही लगता है, लेकिन ये लकड़ी एक्चुअली में बहुत पावरफुल है। सेको उसे बताती है कि क्योंकि अब तुम्हारे पास टर्बो ग्रैनी की पावर्स नहीं है, तो मांजीरो की थोड़ी ट्रेनिंग और इसकी मास्टरी के बाद तुम अकेले एलियंस का सामना कर पाओगे और खुद को प्रोटेक्ट कर सकोगे। और यही थे ओकारोन के 9 फॉर्म्स। तुम्हें कौन सा अच्छा लगा कमेंट्स में जाके बताओ। और हाँ, मेरे पास एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, अगर तुम्हें अपने ऐसे एनीमे फैन से बात करनी है तो तुम वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और वरना तो मैं वहाँ पर एक्टिव रहता ही हूँ। तो चलो मैं चला अगली वीडियोस पे काम करने, तब तक के लिए तुम स्क्रीन पे आ रही इन वीडियोस को चेकआउट करो।